हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंत राव समिति या जीवीकी राव समिति? इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? के.एम. पनिकर, ए.एच. कुंजरू, बलवंत राय मेहता या महात्मा गांधी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता वह व्यक्ति थे जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1953 में। भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या फिर लोकसभा में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा, राजीव गांधी या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा तथा राजीव गांधी ये सभी थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में संविधान में किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राम पंचायत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष अनुदान पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18, 20, 21 या 30? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष। पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड क्लाइव? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन या माध्यमिक शिक्षा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रबी की फसल का मौसम कब तक होता है? जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से अगस्त या नवंबर से अप्रैल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर से मार्च। भारत में रबी की फसल का मौसम
अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? ब्रेड व्हीट, अन्नपूर्णा, शरबती या फिर डूरम? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शरबती। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं शरबती गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर भिंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मालवा। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गांव की किसी संपत्ति पर निम्न में से कौन कर लगा सकता है? राज्य सरकार, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत। गांव की किसी संपत्ति पर ग्राम पंचायत के द्वारा कर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है? गिर, मलवई, मुर्रा या फिर निमारी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 19, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा वितरण या बैंकिंग क्षेत्र? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा वितरण। उदय योजना ऊर्जा वितरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रबड़ का उत्पादक करने वाला मुख्य राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य केरल है।